नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हमारे साथ हैं देव स्टड फॉर्म के गणेश जी गुजर, जो कई जगह उन्होंने कंपटीशन किया, उसमें बेहतरीन उनका स्थान रहा और करीब 20 कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें इनके घोड़े फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान इनके अर्जित किया है। इसी तरह इनके कई नस्ल के घोड़े तैयार कर रहे हैं। किस तरह से इनका ये शौक़ रहा, क्या इसके बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार गणेश जी, आपका ये जैसे घोड़ा पालने के ये शौक़ कब से शुरू हुआ? वो क्या है, बचपन में क्या मेरे घर पे कुछ पुराने सामान थे घोड़ों के, पीतल के, जैसे पीतल के खुर्रे, लगामे, पागड़े। मेरे दादाजी को मैं पूछता था, अपन मैं समझता नहीं, छोटा था। मैंने कहा ये क्या है, किसके लिए है? मेरे दादाजी ने कहा कि तो घोड़ों के लिए है। मैंने कहा गए तो अपने हैं, घोड़े तो है ही नहीं, फिर ये सामान कहाँ से है? तो पहले अपन रखते थे, अभी नहीं है। मैंने कहा अपने भी लाओ घोड़ा। तो दादाजी मेरे को वह हर साल कहते कि अब के कुंवारे के मेले से लाएंगे, पुष्कर के मेले से लाएंगे, यूँ करके टाइम निकल गया। फिर काम धंधे में लगे, भूल भाल गए। फिर अपन ने ये करीब 15 साल हो गए इस फार्म को बनाए। ये फार्म अपन ने तैयार हो गया। उसके बाद एक मेरा मित्र आया फार्म देखने के लिए, तो उसने कहा यार एक तेरा फार्म तो बढ़िया तैयार है, एक घोड़ा भी रख गया, गाय तो तुम्हारे पास है। मैंने कहा यार चलो ठीक है, देखते हैं। वो वापस एक बार शौक जग गया। फिर हम देखने गए तो फिर वो एक बच्चा लिया था। फिर वहाँ से शुरुआत हुई, बच्चे को जैसे थोड़ा बड़ा किया। मैंने कहा यार बच्चा अकेला है, तो इसके साथ के लिए कुछ न कुछ और लाओ। फिर एक में घोड़ी लेके आया, फिर घोड़ी लेके आया। वो फिर धीरे धीरे वो चलता रहा सिस्टम। फिर एक मतलब ये जो घोड़ी और घोड़ा जो लाए, इसका आपने कोई शादी ब्याह में रखा या केवल शौकियाना, किस तरह से? शौकियाना शादी ब्याह में लिए। अभी भी आज दिन तक अपने पास अभी छोटे मोटे अभी 25-26 घोड़े अपने फार्म पे खड़े हैं, पर कभी फार्म के बाहर नहीं निकलते हैं, न कभी शादियों में। सिर्फ कंपटीशन जो इंडिया के कंपटीशन होते हैं वहीं अपन ले जाते हैं, बाकी यहीं खड़े हैं। और बाकी ब्रीडिंग करते हैं। अपने पास घोड़े भी हैं, घोड़ियाँ भी हैं, उनके बच्चे बच्ची पैदा कर रहे हैं। और अब ब्रीडिंग जो हो रही है, अब सेल करना स्टार्ट किया है। अभी कुछ बच्चे बच्चे अपन ने सेल तो किए। ब्रीडिंग में आप दूसरों के भी घोड़ियाँ ब्रीडिंग करवाते हैं अपनी नस्ल का? हाँ जी, बाहर से भी घोड़ियाँ अपने यहाँ आती है। अभी महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, यूपी से, अपने राजस्थान की सब तरह से घोड़ियाँ अपने यहाँ कवरिंग के लिए आती है। जैसे आपने बताया कि अपनी जो ये नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल, हाँ जी, सबसे टॉप क्लास में लगभग अपनी चल रही है। दुनिया में सबसे सुंदर कोई नस्ल है घोड़ों में तो ये मारवाड़ी है, और अपनी होम ब्रीड है, राजस्थान की है। तो उसी को अपन प्रमोट करने के लिए दुनिया में टॉप है। दुनिया में सबसे सुंदर कोई घोड़ा है और वफादारी जिसमें है वो मारवाड़ी में सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो इसकी इसीलिए ब्रीडिंग के लिए बाहर के दूसरे स्टेट के घोड़े लेके आते हैं, क्योंकि अपने पास अच्छी ब्रीड अपन ने तैयार की है। मतलब जैसे ब्यूटी में लेंथ, गर्दन, हाइट, ये जिस अपन ने जो तैयार किए अपने यहाँ, और वो अपने घोड़े सब इंडिया के शो में विनर हैं। जैसे मेरे पास अभी देवराज है घोड़ा, वो इंडिया में 3 बार नंबर लगा हुआ है उसका। और एक मेरे पास है देवरूप, उसका भी इंडिया में 7 बार नंबर लगा हुआ, फर्स्ट सेकंड, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। किस तरह के कंपटीशन में ये आपके फर्स्ट सेकंड रहे? जैसे मारवाड़ी घोड़ों का कंपटीशन होता है, वहाँ पूरे हिंदुस्तान के घोड़े आते हैं। उसमें किस चीज़ का, नस्ल को लेकर या सुंदरता को? नस्ल और सुंदरता और फिजिकल वगैरह सब कुछ उसमें काउंट करते हैं। शरीर भी देखते हैं, सुंदरता भी देखते हैं, प्योरिटी देखते हैं। उसमें प्योर मारवाड़ी है, बहुत सी चीज़ें होती है। जैसे लेंथ है, गर्दन है, उसके कान है, उसके हाथ पाँव कितने मजबूत है, हाइट कितनी है, ये सब चीज़ें काउंट होके फिर नंबर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आ। और अपन तो खुशकिस्मत हैं। मेरा शुरू में लक्ष्य ये था कि भाई एक बार अपना घोड़ा अपन ऐसा तैयार करें कि फर्स्ट आ जाए। 2-3 बार मैं कंपटीशन में गया भी था। तो ये शुरुआत कब से हुई अपने कंपटीशन की? कंपटीशन 2015 में मैं एक घोड़ा लेके गया था। किसी के सबसे पहले कहाँ? पुष्कर में लेके गया था। वो कंपटीशन देखा और लगा कि भाई यार अपन भी और अच्छा कर सकते हैं। फिर दूसरे साल मैंने वापस
नए बच्चे अब अच्छे घोड़ों से ब्रीड करवाए, जहाँ पता लगा कि वो घोड़ा बढ़िया है, घोड़ी कौन सी है, तो वो अपन ने अच्छा तरीके से ब्रीड करा के बच्चे अपने तैयार हुए, अपने बड़े किए। फिर उनको अपन ने एक स्पोर्ट्समैन की तरह, मैं खुद बचपन से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो एक आइडिया है कि भाई एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए क्या मेहनत और क्या डाइट चाहिए, वही अपन ने एनर्जी घोड़ों में लगाई। तो अच्छे तैयार हुए, तो फिर कंपटीशन में फर्स्ट बार लेके गया था मैं पटियाला, एक साथ, वहाँ दोनों फर्स्ट आए। पंजाब तो बहुत बड़ी, तो वो स्टेट का था या नेशनल? नेशनल के ही, मतलब ज़्यादातर घोड़ों के ये बड़े जो शो होते हैं नेशनल लेवल के होते हैं। फिर एक बार पुष्कर में ले गया, तो वहाँ 4 लेके गया, तो चारों के नंबर लगे, एक का फर्स्ट और एक का सेकंड, 2 थर्ड आए। ऐसे कर रहे हैं, हर कंपटीशन में मैं घोड़े ले जाता हूँ। आप जो ये नस्ल तैयार कर रहे हैं, इसमें किस तरह से आपने ये तैयार की? मुख्य आपने क्या एनर्जी लगाई इनमें? पहले तो सेलेक्ट की घोड़ी, अच्छी घोड़ी, जो लोगों से सुना कि भाई ये लाइन की घोड़ी बढ़िया होती, तो वो अपन ने घोड़ी परचेज की। फिर पता किया कि आपने हिंदुस्तान में सबसे अच्छी लाइन का घोड़ा कौन सा है, कि भाई फला घोड़ा है, तो अपन उस घोड़े से अपन ने उसको मेटिंग कराई। फिर उसका बच्चा अपने पास आया, फिर अपन उसको तैयार किया, अब उसके बच्चे और आ रहे हैं, उसके वापस बच्चे आ रहे हैं, ये अभी लाइन चल रही है। तो उसके बाद फर्स्ट के बाद में आपने बाहर कहीं उसकी ब्रीडिंग नहीं कराई, उसके बाद आप खुद ही यहाँ तैयार करते रहे उसी नस्ल? हाँ जी, हाँ जी। वो उसके बाद अपने पास घोड़े तैयार हो गए। मेरे पास जयदेव था, वो भी इंडिया में, उसके भी 3-4 बार नंबर लगे, सॉरी 4 बार, 3 बार तो थर्ड आया वो, और लास्ट में सेकंड आया, फिर एक्सपायर हो गया। अभी जैसे वजह से मेरे को शौक शुरुआत में उसी ने लगाया कंपटीशन का, कि भाई कंपटीशन में कैसे प्रेजेंट करना है। वो घोड़ा बहुत सुंदर था, वो किसी कारण से एक्सपायर हो गया, अभी ज़्यादा टाइम 4 साल हो गए उसको। उसके बाद अपन ने दूसरी ये बच्चे सब तैयार कर लिए। अब जैसे अभी आपकी कंपटीशन चल रहा है, हाँ। उसमें केवल नस्ल के ऊपर आपने जो कंपटीशन में हिस्सा लिया, और उसमें ये है कि अपने पूरी दुनिया में जो अपने मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है, सबसे सुंदर नस्ल का यही माना जाता है, और उसमें अपना इंडिया नेशनल लेवल पर जो भी कंपटीशन हुए उसमें बेस्ट भी रहा। अब जो आगे आपका क्या प्लान है इसमें? जैसे ब्यूटी में तो अपना टॉप रह गया है, अब आगे और क्या? अभी अपन ने ट्राई करी है इंड्योरेंस रेस में। मैंने कहा यार इस फील्ड में भी अपन ट्राई करते हैं, रेसिंग के लिए। तो अपन ने 40 किलोमीटर की अभी इंड्योरेंस रेस हुई थी जयपुर में। उसके लिए अपन ने कम से कम 6-7 महीने पहले से अपन ने घोड़े को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा दिया। ये अपने तालाब की जो पाल है, ये कितने किलोमीटर पर डे की पर डे की वो अपन चलाते थे। शुरू में अपन ने 5-5 किलोमीटर रोज़ दिया उसको, 5 से फिर 7 किया, 7 से फिर 10 किया, 10 से फिर 15, यूँ। जैसे एक हफ्ते में स्टार्ट जैसे किया, फर्स्ट दिन 5 किलोमीटर, दूसरे दिन वापस 5 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो गया, फिर रेस्ट, एक दिन की छुट्टी, संडे को ऑफ, फिर वापस दूसरे दिन वापस। इसी टाइप से धीरे धीरे बढ़ाते 40 किलोमीटर तक हम उसको प्रैक्टिस दी। ये क्या मतलब 40 किलोमीटर कितने टाइम में फिर रिकवर हुआ था? नहीं, वो जो कंपटीशन है वो मैं बताता हूँ। जैसे प्रैक्टिस तो हम ये इस टाइप से कराई, फिर जैसे इंड्योरेंस का नॉलेज मेरे को 1% भी नहीं था, न मेरे को था, न मेरे घोड़े को था, न जो मेरा राइडर है उसको भी कोई आइडिया नहीं था। ये नई चीज़, नई चीज़ थी हमारे लिए। केवल ब्यूटी के ऊपर ही अपन काम कर रहे थे, नस्ल पे ही था अभी तक फोकस अपना। मैंने फिर वहाँ कंपटीशन में गए, थोड़ा लगा कि कैसे क्या है, फिर अपन ने लोगों को देख के अपन ने भी उसी हिसाब से सेटअप पूरा घोड़े को तैयार करके टाइमिंग के हिसाब से अपन ने वो कंपटीशन में भाग लिया। तो उसमें अपने इंडिया में 3rd नंबर लगा। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में थर्ड लग गया, आया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ तो आर्मी के घोड़े, पुलिस के घोड़े और बहुत प्रोफेशनल राइडर सब, वो तो उनका तो रोज का काम है, उनमें अपना नंबर लग गया। कब हुआ कंपटीशन? ये अभी 3-4 महीने पहले की बात, जयपुर में। 40 किलोमीटर में क्वालिफाई हो गया घोड़ा। अब 80 किलोमीटर की तैयारी करेंगे, और उसके अलावा भी सोच रहा हूँ मैं ये इसमें शो जंपिंग, ड्रेसास वो भी
अभी एक आध घोड़ा में 100 ड्रेसासन होता है जंप वगैरह, उसके लिए भी तैयार करने का सोच रहा हूँ। तो इसके लिए आप ये सब खुद करते हैं या कोई ट्रेनर रखते हैं, किस तरह से? ट्रेनर रखा हुआ है, क्योंकि अब अपनी वो एज नहीं है कि अपन घोड़े को 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर राइड कर पाऊँ, क्योंकि एज फैक्टर भी काम करता है और हर काम अपन नहीं कर सकते। बाकी दूसरे काम तो अपन करते ही हैं। अभी क्या है कि मैंने ये राइडिंग क्लासेस भी चालू की अपने फार्म पे, जैसे राजसमंद के आसपास के बच्चे आते हैं राइडिंग करने के लिए। ये कितनी देर तक रहती है राइडिंग का और किस तरह से? ये ऐसे सुबह हम करवाते हैं 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को करीब 5 से 7 बजे तक। तो कोई भी बच्चा भाग ले सकता है कि अपने एरिया? हाँ जी, कोई भी सीखना चाहे तो अपन राइडिंग सिखाते हैं, नॉमिनल चार्ज है अपना। राइडर भी अपने पास जो ट्रेनर है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, जानकार है, वही सिखाता है। तो तरीके से अभी करीब 10-12 बच्चे अपने यहाँ से ट्रेंड हो गए। अच्छा, तो इसमें कंपटीशन में जो आगे भाग लेने के लिए कंपटीशन वाले कोई लड़के आए नहीं मेरे पास अभी, जिसको यूँ खाली राइडिंग सीखने वाले आए। अच्छा, अभी कंपटीशन के लिए कोई मेरे को कंपटीशन में भाग लेना, ऐसा अभी कोई बच्चा आया नहीं। अच्छा। मेरी भी इच्छा है कि भाई ऐसा कोई आए, ये है कि भाई यहाँ से कोई बच्चा तैयार होकर जाए, नेशनल इंटरनेशनल जाए, तो अपने राजसमंद का भी नाम हो, भारत का भी नाम हो। कोशिश कर रहे हैं, देखो कोई। ये आपने देखा गणेश जी गुजर का जो शौक था, उसके बाद इन्होंने घोड़े खरीदे और एक के बाद एक घोड़े इन्होंने लाए और उसकी सबसे पहले इन्होंने नस्ल के आधार पर उन्हें तैयार किया। जो ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में मारवाड़ी नस्ल हैं वो बेहतरीन नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है और उसमें 20 जो कंपटीशन हुए उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा घोड़ी और बछड़े रहे हैं। अब इनका जो अगला प्लान है रेसिंग को लेकर, रेसिंग में भी अभी जो पहले ही प्रयास में जो मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है वो तीसरे स्थान पर रहा है और अब इसमें इनका अगला जो सपना है वो 80 किलोमीटर में कंपटीशन में भाग लेना है और उसमें अव्वल रहने का प्रयास है और इसी मकसद से अब इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी तरह आप रोचक जानकारी और रोचक कहानी, किस्से, ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जयवर्धन न्यूज़ चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई अपडेट हैं वो आपको तत्काल मिल सकें। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।